वेलकम बैक दोस्तों। आज हम जो है टैली में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने क्वेश्चन 8 लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो क्वेश्चन नंबर 9 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो टैली के बारे में हमने जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकल कराए थे वो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने प्रैक्टिस की होगी। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हमें पढ़ना होगा, क्योंकि अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है आज की क्लास का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा। ओके, कुछ इस टाइप से। तो हम थोड़ा सा इस स्क्रीन को कुछ इस टाइप से ले लेते हैं और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कहना चाहता है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कशन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रिसीव कैश। क्या कर रहा है यहाँ पे, हम कैश रिसीव कर रहे हैं। रिसीव्ड कैश, रिसीव्ड कैश यानी कैश रिसीव कर रहे हैं हम। और बेसिकली जब हम कैश रिसीव करते हैं तो किस में जाएगा, रिसीव वाउचर में जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी हम कैश और बैंक से कोई भी पैसा रिसीव करेंगे, चेक के नाम से, कैश के नाम से और चेक के नाम से, तो वो एंट्री जो है हमारी रिसीव वाउचर में जाएगी। किस में जाएगी, रिसीव वाउचर में जाएगी गाइज। तो आगे की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पूरा क्वेश्चन कंप्लीट से सुनना है कि रिसीव कैश, कितना कैश हमने रिसीव किया और किससे किया। फ्रॉम समीर, समीर आलम या कुमार, जो भी देना चाहो, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जो पैसे रिसीव कर रहे हैं हम, वो है हमारा यहाँ पे 72,000 रुपये। कितने, 72,000 रुपये रिसीव कर रहे हैं। किससे रिसीव कर रहे हैं हम, कौन रिसीव कर रहा है, हम यहाँ पे कर रहे हैं किससे, समीर रिसीव कर रहा है कैश। तो इस क्वेश्चन के लिए गाइस हम करेंगे क्या। तो सबसे पहले जैसे हमारा जो बेसिक फंड है, सबसे पहले लेज़र बनाएंगे। लेज़र बनाने के बाद वाउचर एंट्री करेंगे। तो अब बात आती है यहाँ पे लेज़र कैसे बनाएंगे। देखो हम, तो लेज़र के लिए गाइस स्क्रीन पे आप नज़र जमा के रखिएगा प्लीज़। तो लेज़र जो हमारा बनेगा यहाँ पे वो किसका बनेगा, समीर आलम का बनेगा। ठीक है, तो समीर आलम का जो लेज़र हम ऑलरेडी बना चुके, तो हमें बनाने की आवश्यकता है नहीं। इसकी पेमेंट हम किस में करेंगे, यानी कि एंट्री जो रिसीव करेंगे, जो पेमेंट हमारी आ रही है वो हमारा रिसीव्ड वाउचर में होगी। किस में होगी, रिसीव्ड वाउचर में हमारी एंट्री होगी। और रिसीव वाउचर की शॉर्टकट की क्या है, F6 है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, रिसीव वाउचर में जाना है और रिसीव वाउचर में जाके इस एंट्री को आपको करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है पेड कैश। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं कैश। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में जो है रिसीव किया है कैश और यहाँ पे हम पेड कर रहे हैं कैश। तो पेड यहाँ पे किसको कर रहे हैं, टू पवन कुमार। किसको कर रहे हैं, पवन कुमार को यहाँ पे पेड कर रहे हैं। और पवन कुमार को जो हम पेड कर रहे हैं ना, वो कितना पैसा पेड कर रहे हैं, हम पवन कुमार को पेड कर रहे हैं 60,000 रुपये। आपको याद हो तो हमने जो एंट्री जो की थी 60,000 की, एंट्री नंबर 5 कौन सी, परचेज गुड ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने पहले पवन से 60,000 रुपये का सामान खरीदा था। अब जो सामान हमने खरीदा था उसी का जो पेमेंट जो हमारा था अब हम उसका पेड कर रहे हैं। पहले हमने उधार खरीदा था, अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी पेमेंट वापस कर रहे हैं। तो जब पेमेंट वापस कर रहे हैं तो कौन से वाउचर में जाएगा, पेड वाउचर में जाएगा। पेड मतलब पेमेंट, ओके, पेमेंट वाउचर में जाएगा। पेमेंट वाउचर की आपको पता है F6 है, सॉरी F5 है। और देखिए आपने कैश का ऑलरेडी लेज़र बना हुआ होता है, पवन कुमार का भी ऑलरेडी हमारे पास लेज़र बना हुआ है। तो सिंपल क्या करना है, पेमेंट वाउचर में जाना है, F5 सेलेक्ट करना है और आपको ये एंट्री कंफर्म कर देनी है, क्लियर कर देनी है। ओके, अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कमीशन रिसीव्ड। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कमीशन रिसीव कर रहे हैं। कमीशन रिसीव्ड। अब देखिए कितना कमीशन रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे, 5,000 रुपये का। कितने का, 5,000 रुपये का कमीशन रिसीव कर रहे हैं। तो अब ये जो कमीशन जो है हमारा वो किस में जाएगा, सबसे पहले हमें ये देखना है। कमीशन जो है हमारा
ये हमारा डायरेक्ट इनकम में जाएगा। किस में जाएगा? डायरेक्ट इनकम में जाएगा। यानी कि जब हम भी वाउचर बनाएंगे कमीशन का तो उसकी जो अकाउंटिंग अंडर ऑफ ग्रुप जो होगा वो हमारा होगा डायरेक्ट इनकम। क्या होगा? डायरेक्ट इनकम। और ये रिसीव कर रहे हैं हम, तो इनकम जो है डायरेक्ट रिसीव कर रहे हैं, कैश के रूप में कर रहे हैं। और जब कैश के रूप में हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं तो इसका एंट्री किस में आ जाएगी? रिसीव वाउचर में जाएगी। तो रिसीव वाउचर में आप जाके इस एंट्री को क्या करोगे? परफॉर्म करोगे। F6 के माध्यम से इसको एंट्री को परफॉर्म कर दोगे। दैट्स क्लियर गाइस। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, कितना पेड कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1000 रुपये का पेड कर रहे हैं। क्या करना होगा सर? आपको एक लेज़र बनाना होगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के नाम से। किसके नाम से? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के नाम से। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, और इसको डालना है अंडर ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्यों डालेंगे भाई? ये हमारा खर्चा है। क्या ये हमारा खर्चा है? और जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे। उसके बाद में इसकी एंट्री हमें करना है पेमेंट वाउचर में। किस में करेंगे? पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री हमें करनी है। ओके, तो पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री होगी, शॉर्टकट की आपको पता ही है सभी को, F5 है। तो अभी हमने जो है 4 क्वेश्चंस किए हैं। क्या किए? 4 क्वेश्चन किए हैं। अब इन 4 क्वेश्चन को हमें प्रैक्टिकलाइज कैसे करना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो देखिए प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। वापस हम टैली में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? टैली में जाएंगे। और टैली में जाने के बाद पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि हमें जो पैसे रिसीव कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? समीर से कर रहे हैं। तो कौन से वाउचर में जाएंगे? F6 में जाएंगे। तो सबसे पहले वाउचर में जाएंगे, और वाउचर में जाने के बाद हमें सीधा यहाँ पे रिसीव वाउचर लेना है। और रिसीव वाउचर किससे आएगा? F6 से आएगा। पेमेंट हमें रिसीव करना है तो क्रेडिट किस में आ जाएगा? समीर आ जाएगा। समीर कुमार कितना पेमेंट रिसीव करना है? 72,000 रिसीव करना है भाई। लेज़र ऑलरेडी हमने पहले बना रखा है। अब ये पेमेंट जो हमारे पास आ रही है, कैश आ रही है, इसकी एंट्री हमें फाइनल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो था कि पवन को हम पैसे दे रहे थे, पेड जो थे पवन को पैसे दे रहे थे, तो वो हमारा किस में जाएगा? वो हमारा पेमेंट वाउचर में जाएगा। F5 में गए और यहाँ से हमें क्या करना है? डेबिट में आप क्या करोगे? कैश पवन कुमार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पवन कुमार। देखिए पवन कुमार का कोई लेज़र है, तो पवन कुमार का ऑलरेडी लेज़र हमने बना रखा है। यहाँ पे कितना पेड करना था पवन को? 60,000 पेड करना था। और वो भी पेमेंट हम जो कर रहे हैं वो कैश कर रहे हैं, तो ये हमारा पेमेंट वाउचर भी हो गया। तो गाइज़ अभी हमने रिसीव वाउचर किया, अभी हमने पेमेंट वाउचर किया। रिसीव वाउचर कब करते हैं? जब मैंने आपको बताया था, जब भी आपको कभी भी बैंक से या कैश या चेक से आपको जो भी पैसा रिसीव करना है उसको रिसीव वाउचर में डालेंगे। जब कैश या चेक से हम कोई भी पेमेंट देंगे तो उसको पेमेंट वाउचर में डालेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो पेमेंट दी गई थी 60,000 रुपये, वो किस चीज़ में दी गई है? वो कैश के रूप में दी गई है, इसीलिए इस एंट्री को हमने पेमेंट वाउचर के अंदर डाला है। अगला जो क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कमीशन, पेड कमीशन, या हम कह सकते हैं रिसीव कमीशन 5,000 रुपीज़। तो देखो कमीशन जब आ रही है हमारी, तो कमीशन को हम किसके अंदर डालेंगे? इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एक लेज़र बनाना पड़ेगा, और लेज़र में जाके यहाँ पे हमें देना होगा कमीशन। कमीशन अंडर ऑफ इनडायरेक्ट इनकम, किसके अंदर जाएगा? ये इनडायरेक्ट इनकम के अंदर जाएगा। ये ग्रुप्स और सब ग्रुप्स याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पता होना चाहिए कौन सा किसके अंदर जा रहा है, नहीं तो सारी की सारी बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सब बेकार हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगी इस एंट्रीज़ का, ध्यान रखना। तो लेज़र हमने बना चुके हैं, और लेज़र बनाने के बाद वाउचर एंट्री होगी। तो हमने क्या करा है? यहाँ पे रिसीव किया है। क्या करेंगे भाई? रिसीव वाउचर में जाएंगे,
और कमीशन को हम क्या करेंगे, कमीशन देखो कहाँ है कमीशन हमारा, तो कमीशन हमारा अभी जो है शो नहीं कर रहा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्रेडिट में हमारा कमीशन ही आएगा। तो कमीशन यहाँ पे शो नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं शो कर रहा भाई, हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्रिएट में गए और यहाँ से कमीशन और इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। इनडायरेक्ट इनकम में हमने डाल दिया इसको, नॉट एप्लीकेबल। टाइप ऑफ सर्विस में नहीं डालना हमें, हम क्या रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे, कमीशन, तो उसका सर्विस का ही है। और उसके बाद देखो कमीशन हमारा रिसिप्ट में शो कर चुका है। कितना कमीशन था हमारा, 5000, और वो भी हमने कैसे रिसीव किया है, कैश रिसीव किया है। तो ये एंट्री हमारी पास आउट हो गई। दैट्स क्लियर। तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कैश। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल का, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आया था उसको, बिल को हमने क्या करा था, भरा था। क्या करा था, इलेक्ट्रिसिटी बिल को हमने भरा था। तो अब उसकी एंट्री हमें करनी है। तो उसकी एंट्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक लेज़र बनाना पड़ेगा यहाँ से, और लेज़र बनाओगे आप इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के नाम से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो बिल भरोगे वो आपका खर्चा है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डालेंगे हम, ठीक है। और एंट्री करते चले जाएंगे। और यहाँ पे कितने का था, 1000 रुपये का था। और वो बिल जो दिया हमने, कैश दिया था, हमें पेमेंट करना है इसका, तो F5 प्रेस करना होगा। और इलेक्ट्रिसिटी बिल को हमने पेमेंट, यहाँ पे कितना पेमेंट करना है इसको भी ध्यान से देखना है। बैक जाएंगे, पहले 1000 रुपये डेबिट और 1000 क्रेडिट, दोनों डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं। यहाँ पे C ले लो, ये एंट्री हमारी कंप्लीट्स हो गई। दैट्स काइल। तो इस तरह से हम जो है अपनी सारी की सारी एंट्रीज़ को परफॉर्म करेंगे कि किस तरह से हमें जो है इनको करना है। वापस हम आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पे 11, 12 कर लिया, और 12 क्वेश्चन जो है कम्प्लीटली हो भी गया है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। अगर आप लोग जो है इसे बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, और प्रॉब्लम्स कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि कई सारी प्रॉब्लम्स भी आएँ, और जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो उन प्रॉब्लम्स का सलूशन भी होगा। और सलूशन कैसे मिलेगा, आपको कमेंट्स करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। और जब ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो बेसिकली आपको टैली जो है, बेसिक आपने अब तक जो टैली सीखी होगी, कहीं भी सीखी होगी या नहीं भी सीखी होगी, तो बहुत ही बेसिक टाइप की सीखी होगी। यहाँ पे जो आपको मिलेगा टैली का, वो पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा बिगनिंग से लेके एंडिंग तक। तो इसके दौरान, इस जर्नी के दौरान, टैली की जर्नी के दौरान हम क्या क्या सीखेंगे वो एक एक क्वेश्चंस के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसलिए आपको मेरे साथ जुड़ना है। और अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आए या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट्स करके जो है उन सभी प्रॉब्लम्स को राइट डाउन कर सकते हैं, और जिससे कि मैं उन कमेंट्स को जब रीड आउट करूँगा तो आपकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करूँगा।